नशा तेरे प्यार ने किया देखा न था हुए सपनों में हम ला 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती हुई सुबह के साथ हम हाजिर हैं मॉर्निंग विद जुगन में। हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट शरी खान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉर्निंग विद जुगन। एंड हमारे बाकी भाई भी जो उतने ही अहम हैं, जैसे कि मोहसिन भाई हैं ऑन द ड्रम्स, ढोलक पे वी हैव राहील, देन वी हैव कीबोर्ड पे सुहेब एंड वी हैव गिटार पे क्रिस्टोफर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। ज़रा गुफ्तगू थोड़ी सी करते हैं आज आप और मैं। अक्सर गुफ्तगू गेस्ट से होती है, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या बात करना चाहती हूँ? व्यूअर्स, खुश रहना ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खुश रहने के लिए कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, जिनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिल में अगर कोई रंजिशें हैं, कोई गिले हैं, कोई शिकवे हैं, तो उनको अपने दिल से निकाल दें। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं ना, वट, एक पुराना वट दिल में लेके चल पड़ते हैं और सारी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है और वो वट नहीं दिल से निकलता। लड़की है, शादीशुदा है, नंद से उसको प्रॉब्लम है, तो भाई पिछले 5 साल से नंद को सलाम तक नहीं किया, उनके घर कभी नहीं गई। बाप बेटे का आपस में कोई इख्तलाफ है, बेटा नाराज़ होकर घर छोड़ के चला गया, आगे से फिर उसने अपने मामलात को माँ बाप के साथ हल करने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? ज़िंदगी में खुश रहने का फॉर्मूला काश कोई होता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं जिनसे हम खुश रह सकते हैं। लाइक आई सेड, सबसे पहले तो अगर दिल में कोई रंजिशें, कोई गिले, कोई शिकवे, कोई इश्यूज़ हैं एक दूसरे के साथ, छड्डो परा, लेट इट गो। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में अगर गुजार लें तो बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ खुश रहने के लिए अगर हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो, यानी कि हमारी माली हालात अच्छे हों, तो खुशी को 4 चांद लग जाते हैं। माली हालात को बेहतर करने के लिए कुछ ग्राउंड वर्क आपको ज़रूर करना पड़ता है, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तालीम। बहुत से लोग अपने बच्चों को तालीम की नेमत से, तालीम की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे महरूम रखते हैं, ये सोच के कि भाई इन्हें पढ़ के करना है, इलेक्ट्रिशियन बन जाएगा, प्लम्बर बन जाएगा। भाई किसी भी प्रोफेशन में आपने जाना है, खुदारा प्लीज़ पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है और ये हर बच्चे का बुनियादी हक है। कल को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जाना चाहता है किसी भी फील्ड की तरफ, तो कम से कम तालीम की बेस या फाउंडेशन तो होगी ना। और अगर आप अपने माली हालात को कम से कम इस लेवल पे रखना चाहते हैं कि आपकी रोज़ी रोटी का सिलसिला चलता रहे, तो कोई ना कोई तालीम का लेवल तो ज़रूरी है। लोग तीसरी, चौथी, मतलब छठी जमात में बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं और फिर आगे जाके बहुत से मसले मसाइल फेस करते हैं। देखिए, हर जनरेशन अपनी अगली जनरेशन के लिए अगर बेहतरी की कोशिश करे। मैं हमारे जानने वालों में एक ऐसे शख्स हैं जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते रहे हैं अपनी पूरी ज़िंदगी, और अब माशाल्लाह उनकी बेटी का दाखिला हो गया मेडिकल स्कूल में, मेडिकल कॉलेज में, और वो भी फुल स्कॉलरशिप के साथ। तो जब हम अपने बच्चों को, आप देखें ना, वो तो सिक्योरिटी गार्ड थे, अब उनकी बेटी होगी डॉक्टर। जब वो डॉक्टर होगी तो उसकी ज़िंदगी, उसका लाइफस्टाइल, आप सोचें कि कितनी खुशहाली होगी। तो खुश रहने के लिए अपने माली हालात को स्टेबल करना भी ज़रूरी है, और उसके लिए सबसे पहले तो तालीम और उसके साथ तवज्जो और फोकस के साथ काम करना ज़रूरी है। तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़ खुश रहने के लिए, सेहत। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। बहुत से लोग जो इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन देख रहे हैं, स्पेशली जो ख़वातीन होम मेकर्स हैं, वो अपनी सारी तवज्जो अपने बच्चों पे, अपने शोहर पे, अपने ख़ानदान पे लगा देती हैं, अपनी सेहत को इग्नोर करती हैं। यही एक मेजर रीज़न है कि हमारे मुल्क में ब्रेस्ट कैंसर, जो छाती का कैंसर है, वो अक्सर औकात डायग्नोज ही नहीं होता और बहुत लेट स्टेज पे जाके पकड़ा जाता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ महसूस हो भी रहा होता है, कुछ गलत लग भी रहा होता है, लेकिन सोचते हैं अच्छा नहीं, चलो कल चली जाऊंगी, अच्छा चलो अगले हफ्ते चली जाऊंगी, अगले महीने चली जाऊंगी, और इसी तरह मामला बिगड़ता चला जाता है। सो खुश रहने के लिए दिल से रंजिशें निकालें, तालीम, एजुकेशन, मतलब अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करें। और तीसरी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ खुश रहने के लिए, सेहत।
जिस इंसान की तबीयत ख़राब है ना, ज़रा सा नज़ला ज़ुकाम होता है तो आपको पता है व्यूअर्स, कितना भी अच्छा फैमिली फंक्शन चल रहा हो, कोई खुशी का मौका हो, अपनी सालगिरह हो, सारे आपको हैप्पी बर्थडे भी विश करें, तबीयत डाउन हो तो खुशी महसूस ही नहीं होती। सो इन 3 चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करना है। मैं भी इन पे फोकस करूँगी और मैं चाहूँगी कि आप भी थोड़ा सा इन मामलात की तरफ रुझान करें। मुझे बताओ शेरी, ये जो मैंने अभी बात की खुश रहने की और अपने आप को खुश रखने के जो कुछ मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की, आपके ख्याल से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है खुश रहने के लिए? खुश रहने के लिए आपका सबसे पहले माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपका जो है दिल है वो हर चीज़ से साफ़ होना चाहिए। तो जब बंदे के अंदर ख़ुद की सेटिस्फेक्शन होती है तो तभी बंदा खुश रह सकता है। और हाँ, ये एक और बड़ी चीज़ कि आप अपने पैशन को अगर अपना प्रोफेशन बना लें, जैसे कि शेरी को म्यूज़िक का बहुत शौक है, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनको म्यूज़िक का शौक था तो इन्होंने म्यूज़िक की तरफ रुझान किया, और क्योंकि ये अपने म्यूज़िक को इतना इंजॉय करते हैं तो आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन गया, रोजी रोटी भी उससे कमाते हैं और इंजॉय भी करते हैं। हमारे म्यूजिशियन भाई भी, पता है कि कितनी मुश्किल फील्ड है म्यूज़िक की, लेकिन अपने आप को इस तरफ लेके आए क्योंकि उनको पता था कि उस सेटिस्फैक्शन से इनको खुशी मिलती है। एग्जैक्टली। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ मुनीरा किरण से मुलाकात भी करेंगे और ये भी जानेंगे कि आज वो हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुनीरा, मुझे ये बताइए कि हम बात करें खुश रहने के फॉर्मूला की, तो आप क्या कहेंगी, खुश रहने का क्या तरीका है, क्या तरकीब है? मैंने तो पहले से इस बात पे मेरा ईमान है कि खुश रहने के लिए वजह तलाश नहीं करनी चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए। दूसरा ये मैं कहना चाहूँगी व्यूअर्स कि हम हमेशा जब भी खुश रहने का ताल्लुक हमारे माइंड से, जैसे कि बताया शेरी ने, होता है, तो माइंड पे कभी भी अपने दिमाग को ना अपने दिल पे काबू ना आने दें, क्योंकि जब वो आपको कंट्रोल करते ना तो वो आपको कभी भी बहुत सी चीज़ों को फोकस करते हैं कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा। तो मेरा ख्याल है कि अपने दिल की सुने और खुश रहें, छोटी छोटी चीज़ों से ज़िंदगी को एंजॉय करें, अल्लाह ताला की बनाई चीज़ों को देखें। अच्छा, और चीज़ों को इतना कंट्रोल करना छोड़ दें। बिल्कुल। हम इतना ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मैं इस चीज़ को भी कंट्रोल कर लूँ, उसको भी कर दूँ, इस चीज़ को ऐसे कर। सिंपल सी बात है, आपने हांडी रखी पकने के लिए, राइट? आपने टाइम भी बिल्कुल सोच लिया कि भी बिल्कुल 15 मिनट के बाद मैं हांडी को उतार दूंगी चूल्हे के ऊपर से। कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे किसी का बच्चा गिर जाता है, कुछ चीज़ होती है, आप भागते हुए जाते हैं। आपने प्लान किया हुआ है कि रात को खाने में जो भी आपने हांडी रखी है पकने के लिए, आपने वो सर्व करनी है। बच्चे कुछ हुआ, आप भागते हुए गए, आपने बच्चे को देखा, सारा कुछ किया, वापस आए तब तक हांडी सड़ गई। आपने तो प्लान किया ना, लेकिन अल्टीमेटली तो सबसे बड़े प्लानर जो हैं वो रब ताला हैं। बिल्कुल इस तरह। सो कोशिश करनी है कि हर चीज़ अच्छे पॉजिटिव अंदाज में लेके चलें, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऊंच नीच हो जाती है, इसलिए लाइफ को एक फ्लो में लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। मेरा एक और भी जुगन है कि मैं अपना छोटा सा ना डायरी हमेशा पास रखती हूँ, उस पर थोड़ा सा गोल्स लिख लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि 10 मिनट थोड़ा सा उसमें पीछे ले जाऊँ, तो मेरा इन चीज़ों में बड़ा फ़र्क पड़ता है। एंड एक फाइनल टिप, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप, जैसे कि आपने डायरी रखी है ना, अगर आप उस डायरी में हफ्ते में एक दफ़ा, डेली नहीं तो हफ्ते में एक दफ़ा, आप ज़रूर ये लिखा करें कि आप किस किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल, सबसे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप ग्रेटफुल है। व्यूअर्स, ग्रेटफुलनेस से ज़्यादा बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। जब हम शुक्रगुजार होते हैं, जब हम एक लिस्ट बनाते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास, अब जैसे कि अगर मैं देखूँ, मैं कहूँ यार मॉर्निंग शो कर रही हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग और नहीं हो रहा, तो मैं नेगेटिव सोच सकती हूँ। अब मैं अगर लिस्ट बनाती हूँ, मॉर्निंग शो कर रही हूँ, अपनी ब्रांड है जो मेरी स्किन केयर की और हेयर केयर की है, नूर बाय जुगन। अच्छा, उसके साथ साथ मेरा मैं 2-3 ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, जो रिसेंटली अनाउंस भी हुए सोशल मीडिया पे। अच्छा, उसके साथ मेरी फ़िल्म की शूट भी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है, फीचर फिल्म जो मैं कर रही हूँ। मेरी एक सीरीज़ जो मैंने लास्ट ईयर शूट की थी वो भी मार्च में आ जाएगी, तो मेरी एक्टिंग का काम भी। तो काम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं किस चीज़ के बारे में कंप्लेन करूँ? आपने डिससेटिस्फाइड होना है तो आप हो जाएं, चल तो बहुत सी चीज़ें रही हैं। पर्सनल लाइफ की तरफ बंदा देखे, यार कुछ क्या ये वो, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने 3 माशाल्लाह सेहतमंद बड़े अच्छे प्यारे बच्चों से मुझे नवाजा।
मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है, फैसल इज़ अ गुड पर्सन। मैं जितना मर्जी मजाक करूँ हस्बैंड वगैरह के बारे में, एट द एंड ऑफ द डे आपके हस्बैंड मेरे हस्बैंड हम बहुत लकी हैं जो हम इतना घर से निकल के काम करते हैं और ये सारा कुछ करते हैं। अगर उनकी सपोर्ट ना हो तो किस तरह पॉसिबल होगा? बच्चे भी पालने हैं, सारा कुछ करना है। सो द थिंग इज लिस्ट बनाए, बॉडी की बात कर लें, और सबसे दोनों important बाजू चलते हैं, दोनों टांगे चढ़ती हैं, सांसें खुद ले रहे हैं। कोविड में हमने ये भी देख लिया कि अब सांस खुद नहीं इंसान ले पाता, उसको वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे कि अभी बताया कि शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का हर हाल में, जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा। और मैं तो वही बात करती हूँ जो कि अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि हम एक तो काम भी कर रहे हैं, दूसरा कितने लोग हमसे फ़ायदा भी ले रहे हैं और हम एंजॉय कितना करते हैं, बहुत ज़्यादा। मुनीरा देखो एट द एंड ऑफ द डे चलो लोग तो एक स्क्रीन से उस तरफ हमें देख रहे हैं ना, आप लोग से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें आपस में हल्ला गुल्ला एंजॉय करने, मतलब ये काम नहीं लगता, ये एक एंजॉयमेंट लगती है। तो उस रब की किस किस नेमत का हम शुक्र अदा करें? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह ही है। अल्लाह ताला की अब कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे। और इसी तरह से जैसे कि आज के प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज बनाने जा रही हूँ जो हमारा सेगमेंट है वो है किचन का, उसमें बना रही हूँ कीमा और गोभी। अच्छा, बहुत से लोगों को होता है कि कीमा हमेशा वो मटन का या बीफ का बनाते हैं, चिकन का कीमा उनको बड़ा होता है, पसंद बहुत करते हैं कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो मुझे उन्होंने किसी ने कहा कि आप गोभी बहुत गोभी गोश्त तो अक्सर बनाते हैं लेकिन उसको पकने में बड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल, तो उसका मैंने तरीका ये है कि मैं एग्जैक्टली फिर से इसको ब्लांच कर रही हूँ, हल्दी और हल्का सा सॉल्ट डाल के इसको गोभी को रखूँगी बिल्कुल कि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट भी ना हो और गल भी जाए। और दूसरी साइड पे मैं इसका मसाला बनाऊंगी और सब में चिकन का कीमा उसमें अलग से बनाएंगे और फिर गोभी को उस पर मिक्स करेंगे। गोभी को जब भी आप बॉईल करें तो हल्का सा सॉल्ट डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपने इसकी पकौड़े बनाने गोभी के तो भी यही तरीका कार है कि आप इसको ब्लांच करें और प्लीज कच्चे ना डाल दिया करें गोभी, हर कोई बड़े अच्छे बनते हैं अगर आप ब्लांच करके बनाएंगे। कोई भी सब्जी हो ना आप ब्लांच कर लें, बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, इसमें मैंने सबसे पहले अनियन डाले हैं, उसके साथ ही मैं इस पर डालूंगी हल्की सी जिंजर गार्लिक और साथ में हरी मिर्चों का पानी की ये पेस्ट है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। ठीक है, साथ इसमें हम डालेंगे हल्का सा रेड चिली और साथ में हम डाल देंगे इसमें हल्की सी हल्दी, क्योंकि हल्दी हमने उधर ऑलरेडी डाल दी है ना, और इसमें डालेंगे सॉल्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने ये प्याज बिल्कुल थोड़े से हैं और साथ में हम इसमें डाल देंगे टमाटर। गोभी जब भी बनाए, गोभी को हजम करना कहते हैं कि गोभी एक बादी एक फल है, सब्जी है, सब्जी है, तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अदरक। आप अदरक इसमें जितना डाल के खाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा हाजमेदार होगा। और इसमें मैंने अदरक चॉप करके जैसे कि मैंने इसमें पानी में भी ऐड की है। और अगर आप जिंजर जैसे हम बनाते हैं जिंजर चिकन, अगर आप वही पानी अदरक वाला जो इसमें गोभी में डालेंगे तो जिनको थोड़ी सी इस चीज़ की शिकायत है वो उस तरह भी खाएं, उनको बहुत सही लगेगा। और इसमें अदरक को मैंने चॉप भी किया है, जूलियन भी किया है, वो भी इसमें हम काटेंगे इसकी गार्निश के तौर पे। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे साबुत ही गरम मसाला, जिसमें हमने साथ में इलायची भी हरी डालेंगे, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और दूसरा ये कि इसकी जो गार्निश सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको मालूम है वो क्या है, हरा धनिया, साथ में हरी मिर्चें। अच्छा, एक और चीज़ जो लोग देखिए घर में ना मैंने देखा है कि हर वक्त जो है ना आलू कीमा बनता है, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा मटर कीमा लोग बनाते हैं, तो देखिए दूसरी वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करें ताकि आपको उसका बेनिफिट हो। अच्छा, इसमें अभी हम पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ इसमें मैंने कीमा ऐड कर दी है, साथ में इसमें मैं साथ में ग्रीन चिलीज भी डालूंगी। ठीक है, अच्छा आजकल टमाटर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि आप टमाटर की पेस्ट बना के रखें। आप जो लजानिया के शौकीन हैं, पास्ता के शौकीन हैं, फिर उसके अलावा आप ग्रेवीज़ बनाते हैं, फिर टमाटरों को फ्रीज़ भी कर देते हैं, तो अगर आप इस तरह से इसकी 2-4 चीज़ें बना के रख लेंगे तो बहुत ही क्विकली आपको फ़ायदा होगा। और यही वजह है कि हम जैसे कि मैं खुद जब भी जुगन अब कीमा इस पॉइंट तक देखो बना लेते हैं। ये रेडी कर लिया ना आपने, हाँ जी, बिल्कुल। अगर आपने ये रेडी कर लिया, आपने इसमें गोभी नहीं भी डाली, आपने इस तरह करके रेडी कर लिया, इसमें बाद में आप आलू डाल लें, इसमें बाद में आप मटर डाल लें या 3-4 सब्जियां डाल लें, हाँ शिमला मिर्च डालें। और मैं कहती हूँ कि आप बच्चों करेले फ्राई करके डालें। बिल्कुल, ये जितनी भी सब्जियाँ आई हुई हैं आप इन सबको ब्लांच करके हल्का सा सॉल्ट और हल्का सा फ्लेवर देके इस सब्जी मटन या कीमे में, ये जिसमें जो बच्चे शौक से खाते हैं उसमें, इवन के फिश में आप इसको बना के बना सकते हैं। देखिए जुगन, बात ये कि हमारा तो कोशिश है कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें सिखाएं। और मेरा ख्याल है कि बहुत मेरे शॉर्ट और क्विक सी रेसिपीज़ होती हैं कि जो आप इजीली बना भी लें, और मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही है। ये भी एक फरमाइशी थी कि आप ये भी बताएं। तो आज चिकन कीमा जिनसे नहीं बनता, आप मेरा ख्याल है कि अब जिसको देखेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा असल में चिकन कीमा ना थोड़ा मतलब मटन का और बीफ का कीमा जो है इसका जायका बड़ा अच्छा होता है, चिकन का कीमा थोड़ा सा बद जायका हो जाता है। लोग कहते हैं कि उसमें फ्लेवर नहीं आता, जिस तरह दूसरे कीमे में ना अंदर उसके फ्लेवर चला जाता है मीट के। ऐसे ही है, लेकिन वही बात आ जाती है
कि मटन में तो हम बनाते हैं, चिकन में भी बनाते हैं, वैसे भी खाली गोभी भी हम बनाते हैं, गोभी आलू बहुत अच्छा जैसे बनते हैं, जिन्होंने कीमा नहीं ऐड करना वो गोभी आलू भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो गोभियों के साथ जैसे सब्ज़ी आलू मटर गाजर गोभी मिक्स भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन कीमा मोस्टली लोगों को बनाना नहीं आता कि वो बहुत ज़्यादा इसका हो जाता है, इसमें साबुत अदरक है, तो उसको आप ज़्यादा मत पकाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरीके से बनाएं, और उसको आप इसको कुक जब करेंगे तो बहुत एक तो टाइम बहुत शॉर्ट होगा, दूसरा ये कि आपकी सब्ज़ी बहुत मज़े की आएगी। अच्छा, क्योंकि चिकन का कीमा जल्दी कुक हो जाता है, आप ये देखें हमारी कॉलीफ्लावर जो है वो ब्लांच भी हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, ये आप देखें गोभी को नज़र आ रही है कितना अच्छा इसका आ रहा है, जब हम इसको मिक्स करके दम पे देंगे इसमें कोई ज़्यादा पानी नहीं, ठीक है। मैंने अब हमारी गोभी भी हो गई ब्लांच। अच्छा, ये भी हो गया, आपका कीमा भी थोड़ी ही कुछ ही सेकंड्स में इसने तैयार हो जाना है। उसके बाद ऑल यू हैव टू डू, सिर्फ आपने ये करना है कि आपने इसमें ये डालना है और थोड़ा सा उसको कुक करना है, आपका खाना रेडी। यानी कि हमारी गुफ्तगू के अंदर ही 90% काम हो गया है। यही तो बात है, क्विक झटपट रेसिपीज। खुश रहने का एक और तरीका, आज हम खुशी की बात रह रहे हैं ना, खुश रहने का एक और तरीका ये है कि अपने काम को स्केड्यूल कर लें, अपने टाइम को बेहतर इस्तेमाल करें, फिर आपको दिन के 24 घंटे 45 घंटे लगेंगे। और मॉर्निंग में जुगन भी देखें और हमें फीडबैक भी दें। उसमें भी हम आपको क्विक कि देखें, आप बातें कितने करते मज़े-मज़े की करते रेसिपी बातें सिखा रहे करते हैं। करते हमने रेडी कर दिया अपना खाना। और यही तो चीज़ है, 10-15 मिनट के अंदर 20 मिनट के लिए अगर आपका मेन काम हो जाता है, फिर आप जाएं शावर लें, जो भी आपने अपने काम कुम करने हैं करें। मतलब मैं तो ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ कि वो वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करती हैं, जाती हैं हांडी रेडी करती हैं, जाती हैं वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकाल के फिर उनको लटकाने के लिए इसी तरह बैक एंड फोर्थ करके सारे दिन के कोविड काम। में ऐसे ही किया, बिल्कुल जब कोविड था यकीन करेंगे ऐसे ही होता था। और दूसरी बात ये कि जो काम क्विकली होता है, जो काम दिल से होता है और जो काम तरीके से होता है, जैसे कि अभी आप जुगन से बताया कि खुश रहने के लिए, तो मैं हालांकि लाइफ सही है, मतलब अच्छे तरीके से चीजें निकल जाती हैं। फास्ट है, इट्स ओके, लेकिन काम अब हम साथ साथ चलता है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको मजीद खुश करने की बातें करेंगे। और बाय द वे, खुशी की जब बात करते हैं तो दांतों का खुशी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आज हम आपको डेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी गाइडेंस देंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमने बात की खुश रहने की। खुश रहने के साथ वाबस्ता होती है मुस्कुराहट, और जब मुस्कुराहट की बात करते हैं तो जहन में टॉप नेम आता है कोलगेट स्पार्कल। आज हम आपको डेंटल हेल्थ से रिलेटेड बाय द वे इन्फॉर्मेशन भी देंगे, गाइडेंस भी देंगे। जहां हम इतनी बातचीत करते हैं कि हर 6 महीने के बाद, और ये कोलगेट भी आपसे रिक्वेस्ट करता है कोलगेट स्पार्कल के आप हर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट से रुजू ज़रूर करें। जब हर 6 महीने के बाद आप डेंटिस्ट से रुजू करेंगे तो अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम या कोई इशू क्रिएट होने भी वाला है तो आप उसको भी पहले ही काउंटर कर लेंगे। अब कोलगेट स्पार्कल का इस्तेमाल कितनी दफ़ा करना है? टूथपेस्ट का इस्तेमाल दिन में 2 से 3 दफ़ा करना चाहिए। 2 दफ़ा का मतलब यानी कि सुबह और रात को तो आपने करना ही है। उसके साथ साथ मतलब दांत आपने प्रॉपर तरीके से ब्रश करने हैं, वो अभी कुछ ही लम्हों में आपके साथ मैं शेयर करूंगी अगले मरहले में कि किस तरह से दांत ब्रश करने हैं। और उसके साथ साथ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मीठी या चिपचिप वाली चीज़ खाएं तो फ़ौरन अपने दांतों को फिर ब्रश कर लें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से जो हमारे दांतों में स्टक हो जाती हैं, हमारे दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं या केरीज या कैविटीज़, आप इसको जो भी बुलाना चाहें। सो कोलगेट स्पार्कल का इस्तेमाल क्यों करें? क्योंकि हर लिहाज से ये एक मुकम्मल टूथपेस्ट है, आपके दांतों की हिफाजत करती है फ्लोराइड के थ्रू। फिर इसमें जो लौंग है, जिसको क्लोव कहते हैं अंग्रेज़ी में, लौंग जो है वो आपके दांतों के दर्द और ठंडे गर्म को मैनेज करता है। एंड फाइनली पर्ल पाउडर जो कोलगेट स्पार्कल में वाफिर मकदार में शामिल है, ये आपके दांतों को चमका देता है और उनको साफ़ सुथरा रखता है। तो जब खुश रहने की बात करते हैं, मुस्कुराहट की बात करते हैं, तो कोलगेट स्पार्कल हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। आज ऑफ कोर्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे साथ फ़ौरन ही कोलगेट स्पार्कल के साथ एक तस्वीर खींच के शेयर करें ताकि आप जीत सकें बहुत ही अमेजिंग सा ये गिफ्ट हैम्पर जो मेरे पास इस वक्त है, जो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। कोई भी हमारे एक से ज़्यादा हमारे विनर्स होते हैं जब भी हम अनाउंसमेंट्स करते हैं। 0320946352 पे आप हमारे साथ तस्वीरें शेयर करें और कोई एक लकी विनर कोलगेट स्पार्कल की तरफ से ये अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर जीतेगा। चले अब शेरी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी वो हमें क्या सुनाने वाले हैं। जी शेरी, क्या सुनाने लगे हो? बड़ा खूबसूरत गाना है, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, सो वही सुनाते हैं आप।
ਸਜਰਾਂ ਦੇ ਬੂਏ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਹੁਣ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਲੇ ਸਜਰਾਂ ਦੇ ਬੂਏ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਹੁਣ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਤਕੜੀ ਚ ਤੋਲਣਾ ਵੇ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਤਕੜੀ ਚ ਤੋਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆਂ। ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆਂ। ਲਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਲਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆਂ। ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆਂ। ਸਿਲੇ ਸਿਲੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਵੇ ਤੈਨੂੰ ਗਜਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਏ ਗਜਰਾ ਸਿਲੇ ਸਿਲੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਵੇ ਤੈਨੂੰ ਗਜਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਏ ਗਜਰਾ ਦਿਲ ਸ਼ੁਦਾਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਦੀਵਾਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੰਨੀ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਏ ਸਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਢੋਲ ਨਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਢੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਸੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆਂ। ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆਂ। ਲਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਲਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਸੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਰਾਂਝਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ क्या बात है शेरी आपकी और हमारे बहुत ही प्यारे भाइयों की जो म्यूज़िक का जब साथ देते हैं और इतना खूबसूरत साथ देते हैं तो क्या ही बात है। खुश रहने की बात हो रही है आज और खुशी इंसान को तभी मिलती है जब इंसान वेल ग्रूम्ड होता है, जब इंसान को महसूस होता है कि वो अच्छा लग रहा है। अब स्पेशली ख़वातीन जो है इस चीज़ पे बहुत इरिटेट होती हैं कि बार बार सैलून जाना पड़ता है, पार्लर जाना पड़ता है अपने हेयर रिमूवल के लिए। एंड फ्रेंच एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम है जो आपके सारे गैर ज़रूरी बाल रिमूव कर देती है इफ़ेक्टिवली और पेनलेसली, यानी कि दर्द के बग़ैर 3 से 6 मिनट के अंदर। और आज इसके बाद आपकी स्किन सिल्की स्मूथ हो जाती है सैटिन की तरह। इसमें बहुत ही खूबसूरत रोज़ का फ्रेगरेंस है, गुलाब का। और इसमें फॉर्मूला जो मतलब फॉर्मुलेशन इसकी कुछ ऐसी अमेजिंग सी है कि इसमें बेबी ऑयल भी शामिल है और मॉइस्चराइजर्स भी शामिल है। तो जब इसको इन कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हैं तो बाल भी रिमूव हो जाते हैं, कोई दर्द भी नहीं होती और आपकी स्किन बाद में सिल्की स्मूथ होती है। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि 3 से 6 मिनट के अंदर, अगर आपके फ़ाइन बाल हैं, जिस तरह मेरे फ़ाइन है, तो 3 मिनट्स के अंदर अंदर हेयर रिमूवल हो जाता है। और ज़रा सी अगर थिकर ग्रोथ है तो विदिन 5 to 6 मिनट्स आपकी टोटल हेयर रिमूवल हो जाता है। सो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी एंड फ्रेंड्स, और चाहूँगी कि आप भी हमारे साथ एक वीडियो शेयर करें 20 सेकंड की। अब वो वीडियो कैसी होनी चाहिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हम कहते हैं बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच, तो मतलब क्या है, आइए देखते हैं। New and French, इसके बेबी ऑयल्स और मॉइस्चराइजर्स बनाए स्किन 2 times softer and smooth।
वाओ, कौन सा सैलून? बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच। जी हाँ, बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच। आपने 20 सेकंड तक की वीडियो हमारे साथ शेयर करनी है जिसमें आपने टैग लाइन बोल ली है बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच, और आप जीत सकते हैं ये अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम एंड फ्रेंच, जिसमें एंड फ्रेंच भी है और भी बहुत से अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। वो सारे प्रोडक्ट्स जो आपके इस्तेमाल के, आपके यूज़ के हैं। सो छोटी सी अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर ज़रूर नोट कर लीजिएगा 0320946352। मिलते हैं नन्ही मुन्नी सी ब्रेक के बाद और बात करेंगे मुस्कुराहट की और कैसे हम अपनी स्माइल को परफेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारे साथ होंगे द ब्रिलियंट डॉक्टर इमरान ज़िया। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक्स्ट्रा लंबी स्माइल की रीज़न ये है कि ये जो दांत मेरे चमकते रहते हैं और साफ़ सुथरे रहते हैं और नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई कीड़े कूड़े और केरीज वेरीज वाला मसले कभी नहीं हुए। वो इंसान इस वक्त हमारे साथ है जो इस सब के बाइस है। हमारे साथ डॉक्टर इमरान ज़िया हैं जो डेंटल सर्जन हैं। इनकी स्पेशलिटी है डेंटल इम्प्लांट्स, बट एनीथिंग दांतों रिलेटेड आपको डॉक्टर साहब गाइड कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना अरसा हो गया हमें इस तरह बैठे हुए? माशाल्लाह माशाल्लाह, मोर देन 12 इयर्स ऑन एंड ऑफ हम लोग साथ काम करते रहे हैं। और आपको पता है कि डेंटल हेल्थ के बारे में मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग राय है। मैं तो हमेशा जब किसी से भी मिलती हूँ सबसे पहले उनकी स्माइल नोट करती हूँ, फिर उनके हाथ पैर देखती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। डेंटल हेल्थ क्या कहेंगे, कितनी इम्पोर्टेंट है? जिस तरह से कि ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है, इस तरह खाना खाने के लिए दांत ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने की, लेकिन लोग अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते। सबसे पहले तो हमें ज़रा बेसिक गाइडेंस दे दे कि दांतों का ख्याल रखने का सही तरीका क्या है, दांत ब्रश करने का सही तरीका क्या है। देखिए, जब कोई मसला नहीं होगा तो फिर आपको जाके रूट कनाल्स और फिलिंग्स और ये सारी चीज़ें नहीं करानी पड़ेंगी ना। हम तो चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स प्रॉब्लम की तरफ जाए ही ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं काफ़ी पिछले सालों से अवेयरनेस की कोशिश में हूँ मॉर्निंग शोज़ के थ्रू। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आप जिस बर्तन में खाना खाते हैं, आप क्या पसंद करेंगे कि वो बर्तन साफ़ हो या गंदा हो? ऑब्वियसली साफ़ हो। गंदे बर्तन में कौन खाना खाता है? तो गंदे मुंह के साथ खाना कैसे खा सकते हैं? ठीक है, लोग क्या करते हैं कि सुबह उठ के ब्रश करते हैं, जिसका मेडिकली कोई फ़ायदा नहीं है। ब्रश करने का सही वक्त है रात सोने से पहले, क्योंकि 6-8 घंटे सोना होता है। कोई एयरवे नहीं है, कोई लिक्विड इनटेक नहीं है जिससे मुंह साफ़ हो जाए। लोग खाना खाते हैं, आराम से सो गए। तो रात को आपने दांत ब्रश किए बिल्कुल सोने से पहले, लेकिन फिर सुबह नाश्ते के बाद दांत ब्रश करें? बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि नाश्ते और डिनर में फिर 5-6 घंटे का वक्फा है। कुछ लोग तो खाते पीते रहते हैं बीच में, लेकिन जो लोग खामोश रह के काम करते हैं उनके लिए तो वही है तकरीबन जैसे सो गए, क्योंकि मुंह में कुछ आना जाना नहीं है। तो उसमें खुराक के ज़रात और थूक के ज़रात से मिल के कुछ एसिड्स बनाते हैं, और वो एसिड्स दांत भी ख़राब करते हैं, मसूड़े भी ख़राब करते हैं, और अल्टीमेटली सेहत भी ख़राब करते हैं। सेहत कैसे ख़राब हो सकती है दांतों की वजह से? अगर मसूड़े से खून आ रहा है, दांतों पर प्लाक जमा हुआ है, टार्टर जमा हुआ है, आप उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, इससे दिल की बीमारियां हो सकती हैं, इससे खून गाढ़ा हो सकता है, इससे जोड़ों की बीमारियां हो सकती हैं, और कुछ और भी हैं जो कि ये सब दांत से हो सकते हैं? दांत होती हैं। अच्छा, एक सवाल जो मैंने कहीं पढ़ा, मैं इसकी क्लैरिटी चाहती हूँ आपसे, कि हमारे जिस्म का सबसे गंदा हिस्सा हमारा मुंह होता है। क्या ये सच है? अगर रखा जाए तो नहीं, मतलब सबसे ज्यादा बैक्टीरिया और ये सारी चीजें सबसे ज्यादा हमारे मुंह में होती है। बिल्कुल, सो मैनी बैक्टीरिया, उनमें से चंद एक हमारे लिए फ़ायदेमंद है जो कि खुराक की डाइजेशन में, हाजमे में काम देते हैं। बाकी सारे बैक्टीरिया हार्मफुल हैं। मुख्तलिफ खानों पीनों से इकट्ठा लेफ़्ट ओवर पड़ा रहे, और फिर वो थूक के जरासीम जैसे मैंने बताया, ये फिर बड़ा गंद मचता है। अच्छा, अब मेरे पास बड़े स्पेसिफिक सवाल आए हुए हैं दांतों से रिलेटेड, तो मैं सबसे पहले तो आपसे एक पूछना चाहूँगी, दांतों में कीड़ा क्यों लगता है उस पर? उसके अलावा दांतों का भुरभुरापन, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके दांत खाए जाने शुरू हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कुतरे गए हैं, और मतलब
बिल्कुल। कीड़ा नजर नहीं आ रहा होता बट वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, जैसे दांत, जिस तरह हड्डियों का भुरभुरापन, एक तो दांतों का भुरभुरापन, और तीसरी चीज़ जो दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। बट सबसे पहले बात करेंगे बड़े कीड़ा बेसिक लगने लेवल पे पे। कीड़ा लगने की, कैरीज या कैविटीज की। बिल्कुल। पहले मैं ये कॉन्सेप्ट कर दूं कि ये कीड़ा कोई 4-6 टांगों वाला कीड़ा नहीं होता। यही तो लगता है कि काले रंग के जो लगता अच्छा, है। इसका नाम भी हमारे किताबों में डेंटल केरीज है। बेसिकली जब जैसे लोहे को जंग लगता है या लकड़ी को दीमक खाती है, इस तरह दांतों को हमारे, जो मैंने भी जिक्र किया, तेज़ाब जो एसिड्स बनते हैं वो खाते हैं। इस गलने सड़ने के प्रोसेस को, दिस डिकेइंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड डेंटल केरीज, कीड़ा लगना कहते हैं, जिसमें दांत गल जाते हैं और वो टूटना शुरू हो जाते हैं, उनमें कैविटीज़ बनती हैं, खोड़े बनती हैं, उनमें खाना फंसता है, बदबू बनती है। देखिए पिक्चर भी हम बहुत आपके सी साथ चीज़ें व्यूअर्स हैं, शेयर बिल्कुल कर रहे ऐसे हैं। ही है, ऐसे ही है। तो ये हो गया। और इसकी वजह वही है, बेसिक वजह इसकी है रात को ब्रश ना करना। और इसकी वजह ये है कि जितने भी नशास्तादार ग़िज़ाएँ हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रोटी है, चावल है, आलू हैं, फ्राइज़ हैं, लोग जो बच्चे खाते हैं पैकिंग वाले, और वो खा के जब वो दांत साफ़ नहीं करते और दांतों पे वो चिपकी रह जाती हैं, वो काम ख़राब करता है। इनका खाना नुकसानदेह नहीं है, एतदाल से ज़्यादा खाना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन इनके खाने के बाद दांतों को साफ़ ना करना, ये नुकसान है। अच्छा, चाय और कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक का क्या? लोग कहते हैं कि भाई काली वाली सॉफ्ट ड्रिंक पी लो तो वो उससे ख़राब होते हैं, दांत सफ़ेद वाली पियो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाय और कॉफ़ी तो अच्छे हैं दांतों के लिए, हैं? और एंटी कैंसर भी हैं। मजाक जो कि- ना करें। बिल्कुल, मैं कैसे हमको मना कर सकता हूँ, मैं खुद अभी पी रहा हूँ। आप खुद पी रहे नहीं, बट मैं एक जेन्युइन सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, नहीं, चाय और कहते कॉफ़ी हैं कि खतरनाक दांतों नहीं से के कॉफ़ी और चाय से दांत काले हो जाते नहीं, हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, काले हो सकते हैं अगर आप चाय या कॉफ़ी पीने के बाद कुल्ली ना करें या रात को ब्रश अगेन ना करें। बाकी रही सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात, उस पर कोई रिजर्वेशंस हैं, बिकॉज उनमें एसिड्स होते हैं, कार्बोनिक एसिड एंड व्हाटसोएवर, और वो गैसेस के अंडर प्रेशर से भरे जाते हैं। वो दांतों के लिए उनका कभी कभी पीना तो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली पीना भाई नुकसान। जो लोग दिन में 3-3, 4-4 दफ़ा ग्लास पी लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक का, थोड़ा सा हथौला करें। हाथ अल्लाह करें, वरना हम तो तैयार हैं। हम तो तैयार हैं। अच्छा, डेंटिस्ट तो हमेशा ही तैयार होते हैं। तो अब आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ। एक दांतों का भुरभुरापन होता है, जैसे कि दांत ऑलमोस्ट के जैसे खाए गए हैं लेकिन काले नहीं होते, वो क्या होता है? इसकी दो वजह, एक है मेडिकल रीज़न, एक है एक्वायर्ड रीज़न। मेडिकल रीज़न में इसकी वजह है विटामिन डी का कम होना और कैल्शियम का कम होना। जिस तरह हड्डियों के भुरभुरेपन में, ऑस्टियोपोरोसिस में होते हैं, इस तरह दांतों में। ऐसे ही, चूँकि दांत भी बोन की कैटेगरी में आते हैं। तो क्या जिन लोगों के दांतों पे ये हो रहा होता है उनको अपना बाकी चेकअप भी कराना चाहिए कि कहीं उनकी बाकी हड्डियों- चेकअप कराना चाहिए, अपना विटामिन सीरम D3 लेवल चेक करवाते रहना चाहिए, कैल्शियम लेवल चेक कराते रहना चाहिए। ये तो होगी मेडिकल रीज़न। अब एक्वायर्ड रीज़न, जो कि हम लोग खुद उसकी वजह बनते हैं, उसमें कुछ ख़वातीन बहुत सी ऐसी हैं जो खाना, चावल पकाने से पहले कच्चे चावल चबा रही होती हैं। कुछ लोग काम करते हुए पेन मुंह में रख लेते हैं, कॉमन पेन वो दबाते रहे, नेल बाइटिंग करते रहे। तो दांत अल्लाह ताला ने खाना खाने के लिए दिए हैं, ये चालिया, कच्चे चावल, नेल बाइटिंग, पिन बाइटिंग इसके लिए नहीं है। इससे दांतों में क्रैक्स बनते हैं, वो क्रैक्स जब बढ़ जाते हैं तो फिर दांत वहाँ से भुर जाते नहीं, हैं, बट चिप ऑफ कुछ हो जाते हैं। फैमिलीज में आप देखते हैं कि दांत जो हैं वो खाए गए हैं, तो ये मतलब माँ बाप का भी ये इशू था तो बेटे का भी था तो उसके बच्चे का भी था। ये क्या जेनेटिक रीजंस भी होते हैं? जेनेटिकली जो जेनेटिक फैक्टर है बहुत थोड़ा है, ज़्यादातर ये सेल्फ एक्वायर्ड एक तरीका है, ये एक बीमारी जिसको कहना है। तो ये एक आदत है जिसका हमें पता नहीं है, तो इस आदत को दूर करना चाहिए। सही। और जिंजिवाइटिस क्या होता है? जिंजिवाइटिस से, ये हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जब मसूड़ों की इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को जिंजिवाइटिस कहते हैं। तो क्या इसके लिए भी डेंटिस्ट के पास आते हैं या दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं? डेंटिस्ट के क्योंकि पास लोग जाना ये कहते हैं होता ना कि दांत जो ये वाइट दांत है, इस या जिस भी कलर का आपका दांत है उसकी हद तक तो डेंटिस्ट पे जाना है, लेकिन अगर मसूड़ों से खून निकल रहा होता है तो उधर चले जाते हैं, रेगुलर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। हमें डेंटल एंड ओरल सर्जन कहते हैं। हम दांत और ओरल कैविटी, मुंह के अंदर जो भी टिश्यूज़ हैं, गम्स हैं, चीक्स हैं, ज़ुबान है, किसी हद तक हम लोग इससे मुतल्लिक हैं। तो मसूड़ों की इन्फेक्शन में डेंटिस्ट के पास ही आना चाहिए। तो ये मसूड़ों की इन्फेक्शन होती क्यों है? मसूड़ों की इन्फेक्शन वही अगेन कि जब हम सफाई नहीं कर पाते, एक तो खुद नहीं करते, दूसरे कुछ बच्चों के या बड़ों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। हाँ। अब जब दांत टेढ़े मेढ़े होंगे तो ब्रशिंग सही हो नहीं पाएगी, चाहे वो करें भी। अच्छा, दांत टेढ़े मेढ़े होने पे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ा इशू है हमारे यहाँ। अक्सर बच्चों के दांत आगे पीछे होते हैं और जो साहिब हैसियत लोग होते हैं वो तो ब्रेसेस वगैरह और इस तरह की चीज़ें लगवा लेते हैं, लेकिन जो लोग नहीं लगवाते, क्या
इसका कोई आगे जाके नुकसान होता भी है या सिर्फ दिखने में ये चीज़ ठीक नहीं लगती, ये हम ब्रेक के बाद क्लियर करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब भी माँ बाप को ये पता चलता है कि ब्रेसेस लगने हैं या दांतों के को टेढ़े मेढ़े हैं उनको ठीक कराना है तो हॉल उठने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक एक्सपेंस तो होता है, बहुत भी सस्ता करो तो फिर भी जेब को तो चुभता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या ब्रेसेस सिर्फ खूबसूरती को निखारने के लिए लगाए जाते हैं या इसका कोई मेडिकल रीज़न भी होता है, और फिर जो लोग नहीं लगाते उनको क्या नुकसान होता है? कॉस्मेटिक इशू तो है कि देखने में बुरे लगते ही हैं, लेकिन इसका मेडिकल इशू ये है कि चूँकि दांत साफ़ नहीं हो पाते, मसूड़े हमेशा ख़राब ही रहते हैं ऐसे पेशेंट्स के, उनके मुंह से बदबू आती रहती है, ब्लीडिंग आती रहती है, और सबसे बड़ा नुकसान क्या, उनकी बाइट, यानी कि दोनों जबड़े जब मिलाते हैं तो इस रिलेशन को हम जॉ बाइट कहते हैं, बाइट डिस्टर्ब हो जाती है, खाना प्रॉपर्ली च्यू नहीं कर पाते, वो खाना च्यूड रहता है, थोड़ा सा ग्राइंडेड नहीं रहता, वो पेट में जाएगा जब ऐसी, तो मैदे में तो दांत नहीं होते जो उसको हजम करेंगे, फिर पेट भी ख़राब रहता है। तो दांतों का सीधा करना बहुत ज़रूरी है बहुत से वालों से, कॉस्मेटिकली भी और मेडिकली भी। क्या क्या तरीके हैं दांत सीधे करने के? देखिए हर बंदा वो तारें लगा के वो, अब तो बहुत मॉडर्न मेथडोलॉजीज आ गई, अब ब्रेसेस तो अब पुरानी चीज़ होगी, अब अलाइनर्स आ गए जो इनविजिबल अलाइनर्स होते हैं, और मेरे पास इन दोनों बहुत रश है इनविजिबल अलाइनर्स का, बहुत से लोग लगवा रहे हैं, क्योंकि ब्रेसेस भी एक अच्छा इलाज है। मैंने भी अपने नेफ्यू को पिछले दिनों आपके पास ला के लगाए, और इतना क्विक और इतना इजी मेथड है, ना कोई दर्द ना कोई पेन, कुछ भी नहीं, और नज़र भी नहीं आते। अब बच्चा आराम से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पार्टीज में जा सकते हैं। ब्रेसेस के साथ ये था कि कॉस्मेटिक लुक आपकी ख़राब होती थी, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों को लगाते हैं ब्रेसेस। कुछ जगहों पे होता है कि लाइनर्स काम नहीं करते तो हमें ब्रेसेस ही लगानी पड़ती है। जैसे कि मेरा बेटा हमजा जो है उसका ना यहाँ से भी ऊपर से एक दांत निकला हुआ है और उसके कुछ रिमूव भी होने थे, तो वो तो बड़ी लंबी प्रोसेस, लंबी, वो ब्रेसेस से भी मुश्किल हो जाता है वो काम। लेकिन ये कि दांत सीधे हो जाते हैं, फौरी तौर पे करवा लेने चाहिए, 18 साल की उम्र से पहले करवा लें तो करना आसान होता है, खर्चा भी कम आता है। और अगर ब्रेसेस ना पहने तो ये भी सुना है कि दांत जल्दी गिर जाते हैं, क्या ये भी? बिल्कुल, आप जब मुसलसल मसूड़े वहाँ पे ख़राब होंगे तो मसूड़ों के जो सपोर्टिंग लिगामेंट्स हैं वो ढीले हो जाएंगे, वो ढीले होंगे, दांत ढीले होंगे, और कुछ अरसे के बाद दांत बाहर आए है। और फिर उसके बाद व्यूअर्स आप, अच्छा उन लोगों को क्या कहेंगे जिनके कुछ दांत मिसिंग हैं? अब ये दो और एरियाज़ है जिस पे बड़ी सीरियस आपसे हमें गाइडेंस चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं, दांत हिल रहा था, निकलवा दिया उन्होंने, फिर एक और निकलवा दिया, तो अब 6 दांत मुंह में नहीं है, बाकी सारे हैं, तो क्या उन दांतों को रिप्लेस करना ज़रूरी है? क्योंकि कुछ लोगों के तो 45-40-50 साल की उम्र पे ये होना शुरू हो जाता है। जल्दी 25-26 साल से मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं जो जिससे भी पहले उनके दांत निकलवा दिए जाते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, इसमें दांतों को, जो मिसिंग दांत है जो मुंह में नहीं है, उनको रिप्लेस करने के 3 तरीके आ रहे हैं। पहला तरीका क्या कि जो डिटैचेबल डेंचर्स होते हैं, जब दिल चाह लगा लिया, जब दिल किया उतार लिया, वो आमतौर पर लोग नहीं इसको पसंद करते ज़्यादा। दूसरा तरीका है फिक्स्ड क्राउन्स एंड ब्रिजेस, यानी कि जो दांत निकले हुए हैं या निकला हुआ है उसके दाएं बाएं के जो हेल्दी दांत हैं उनको हम ग्राइंड करते हैं, उनके ऊपर क्राउन चढ़ाते हैं, आगे पीछे क्राउन हो गया तो बीच में साथ जुड़ा होता है वो दांत जो मिसिंग होता है, इसको हम कहते हैं ब्रिज मेथड। ये है थोड़ा सा सस्ता होता है, लेकिन इसमें नुकसान ये है कि एक मिसिंग दांत को लगाने की खातिर आप बाकी दांतों को डैमेज करते हैं। तो उसको देखते हुए फिर चूँकि जिद्दत आ रही है, मेथडोलॉजी नई से नहीं आ रही, तो आज से कुछ साल पहले डेंटल इम्प्लांट्स इसका तस्वुर आया। उसमें होता है कि हम पेशेंट को सुन करते हैं, वो एरिया जिसमें दांत लगना है वहीं पे हम मसूड़ा का फ्लैप उठा के नीचे बोन में एक हम टाइटेनियम का इम्प्लांट इंसर्ट कर देते हैं। ये महफूज तरीन तरीका है और इसका कोई साइड इफेक्ट, और ये सारी ज़िंदगी लास्ट, सारी ज़िंदगी चलता है। ये तो तकरीबन कुदरती दांत की तरह आ गया ना, कि जैसे वो हड्डी में उसकी जॉ की बोन में उसकी जड़ें हैं, इसे हम इम्प्लांट लगा देते हैं। अच्छा, हम ये भी तो देखते हैं कि किसी का आधा दांत टूट गया, बच्चा गिरा, उसका आधा दांत टूट गया, वो परमानेंट दांत थे, उसका फिर क्या सोल्यूशन है? उसका ये होता है कि अगर वो थोड़ा सा टूटा, हम असेस करते हैं क्लिनिकली मरीज़ को, अगर वो थोड़ा सा भुरा हुआ हो या टूटा हुआ हो तो उसको हम कॉम्पोजिट फिलिंग के थ्रू, कॉस्मेटिक फिलिंग के थ्रू पूरा कर देते हैं। अदरवाइज पे इसके ऊपर क्राउन लगाना पड़ता है अगर ज़्यादा टूटा हुआ, क्योंकि फिलिंग वहाँ पे टिकती नहीं है। टाइटेनियम का नहीं आता ना इम्प्लांट? नहीं, इम्प्लांट टाइटेनियम का ही होता है सिर्फ। नहीं, जो मतलब क्राउन आधा टूटा हुआ दांत होता है, उस पे फिर उस पे क्या लगता है? उस पे हम क्राउन कर देते हैं, पोर्सलेन का, सिरेमिक का क्राउन कर देते हैं।
और वो भी सेफ होता है, वो भी सेफ गिर होता नहीं है और वो बड़ा जाता, अच्छा टूट नहीं चलता है, वो जाता। बिल्कुल कॉस्मेटिकली भी अच्छा रहता है, मेडिकली भी अच्छा रहता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो अक्ल दाढ़ होती है, ये क्या इसकी साइंस है? एक तो 90% लोग जिनकी अक्ल दाढ़ निकल रही होती है, जिसको हम विजडम टूथ कहते हैं, वो बाकायदा रिमूव कराने पड़ जाते हैं लोगों को, खुद नहीं निकल रहे होते। ये क्या प्रॉब्लम है? पहले एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अकल दाढ़ इसको क्यों कहते हैं। इसका अकल से वैसे ताल्लुक कोई नहीं है। ये चूँकि देर से आती है, 17 साल की उम्र में आती है, बाकी दांत तो 6 साल से आना शुरू हो जाते नहीं, हैं। 25-26 साल की उम्र पे भी लोगों के दांत मैंने 40 साल में भी निकलते देखा। आए हाय। तो चूँकि देर से आती है और अकल भी देर से आती है, इसका नाम अकल दाढ़ रख दिया गया, wisdom tooth रख दिया गया, ठीक है। और ये मोस्टली निकालना ही बेहतर होता है, क्योंकि इतनी पीछे होती है कि वहाँ तक पेशेंट का ब्रश नहीं जाता, वो सही तरह से साफ़ कर नहीं सकता। तो अकल दाढ़ सबसे पहले ख़राब होती है। ये जब उगती है तब तकलीफ़ देती है, जब मुंह में रहती है तब तकलीफ़ देती है, फिर जब हम उसे निकालते हैं फिर भी तकलीफ़ देती है, क्योंकि ये वहाँ तक हमारा इंस्ट्रूमेंट की अप्रोच, हमारा विजुअल अप्रोच और उसका निकालना थोड़ा टफ होता है, लेकिन निकल जाती है। मतलब अपेंडिक्स की तरह कुछ एक यूजलेस सी चीज़ है। अब है, पहले नहीं थी, क्योंकि हमसे पहले वाले जो बुजुर्ग थे वो इसकी एक्सरसाइज अपने जबड़ों की रखते थे, गन्ने चूसते थे, मकइयाँ खाते थे, उनके जबड़े फुली डेवलप्ड थे, उनकी जगह थी, ठीक है ना। और जब उससे पहले जब आग ईजाद नहीं हुई थी तो इंसान चारा खाता था या कच्चा गोश्त खाता था, तो उसमें ये अकल दाढ़ काम आती थी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ आपकी एडवाइस लोगों को? माँ बाप को सबसे पहले क्या एडवाइस देंगे? किस उम्र पे बच्चे को पहली दफ़ा डेंटिस्ट पे लाना चाहिए, और बच्चे की ट्रेनिंग में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए दांतों के पॉइंट ऑफ व्यू से? दांतों की केयर बच्चे की पैदाइश के 1 घंटे के अंदर आपने सोच लेना है कि आपने उसके दांतों को कैसे रखना है। सबसे पहले फीडर बॉटल फीडिंग नहीं करनी, फीडर नहीं देना, पेसिफायर नहीं देना, चूसनी नहीं देनी उसको, क्योंकि दूध के दांत 6 माह की उम्र से आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप बॉटल फीडिंग पर रखेंगे तो वो होता है कि चूँकि बच्चे का वो सकिंग रिफ्लेक्स इतना बन जाता है कि वो निप्पल को ज़ोर से जब वो सक करता है तो उसका तालू उसकी शेप लेके यूँ तंग हो जाता है। और फिर जब दूध के दांत आना शुरू होते हैं तो वो चूँकि 20 दूध के दांत होते हैं तादाद में, वो तो निकलने ही हैं। जब जगह तंग मिलेगी तो आगे पीछे निकलेंगे, यानी कि डेफिनेट केस ऑफ डेंटल ब्रेसेस और अलाइनर्स इन फ्यूचर। जब वो 6 साल में गिरना शुरू होते हैं और परमानेंट दांत आना शुरू होते हैं, जो कि 12 साल की उम्र तक आते हैं, तो वो तो स्पेस तो नहीं है जबड़े की, वो तो नहीं बढ़ेगी, वो फिर आपके बच्चे के दांत टेढ़े मिलने शुरू होंगे। तो बेहतर यह है कि फीडर देने से परहेज़ किया जाए, मदर फीड पे रखा जाए। अगर फीडर देना ज़रूरी ही है तो इस तरह से दें कि जैसे बच्चा फीडर छोड़े उसको आप कुल्ली करा दें या उसका मुंह साफ़ करवा दें, और स्पेशली रात सोते में फीडर मुंह में नहीं रखना। बच्चे को डेंटिस्ट पे सबसे पहली दफ़ा कब लाना चाहिए? जब उसके दूध के दांत 6 माह की उम्र में आना शुरू हो जाएं, और वो 2-2.5 साल से आप डेंटिस्ट को दिखाना शुरू कर दें, क्योंकि 2-2.5 साल तक बच्चों के दूध के दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। 2-2.5 साल से लेके और क्या सिर्फ मसले के केस में ही डेंटिस्ट से रुजू करना चाहिए, या फिर मतलब कोई रेगुलर टाइम है? हम तो हर वक्त कहते हैं हर 6 महीने बाद जाना चाहिए। ये सही कहते हैं, WHO की रिकमेंडेशंस हैं कि साल में 2 दफ़ा कुछ भी ना हो तो दिखा दें, ताकि कुछ होने से पहले आप बच जाएं। डॉक्टर साहब, फाइनली योर मैसेज टू आवर व्यूअर्स। अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी की खूबसूरती में दांतों का बहुत रोल है। अपने दांतों को साफ रखें। Thank you so much, Dr. Imran Zia. Absolutely brilliant personality. Dental surgeon है, इनकी specialty है dental implants and जेल रोड पे इनका क्लिनिक है, तो आप डेफिनेटली जाके इनसे मुलाकात कर सकते हैं। कहाँ पे आप बैठते हैं डॉक्टर साहब? मैं जी मिड सिटी हॉस्पिटल जेल रोड। बिल्कुल, सो आप लोग जाके इनसे रुजू कर सकते हैं अगर लाहौर बेस्ड हैं। अदरवाइज सोशल मीडिया पे भी डॉक्टर साहब काफ़ी एक्टिव हैं, तो उनसे आप तब भी रुजू कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 3 ऐसी पर्सनालिटीज़ जो बड़ी सीरियस गुफ्तगू टेलीविज़न पे करती हैं, लेकिन उनसे हम खुश रहने का राज जानना चाहते हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग उनके साथ एक्टिविटीज़ भी करनी है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब मेरे साथ मेरी बरादरी के लोग बैठे हुए हैं, आपस में हम सारे ही पब्लिक न्यूज़ की हमारी फैमिली हमारे साथ है। और जब हम फैमिली की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं रोमा इरफान मलिक की बात करूंगी। इनके साथ
पहले भी एक और चैनल पे काम कर चुकी हूँ साथ. इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर एंड एन ऑनर वर्किंग विद हर बिफोर एंड नाउ. हम दोनों ही एक ही इदारे के लिए मॉर्निंग शो होस्ट करते हैं. आप पब्लिक न्यूज़ की एंकर हैं, मैं A+ की हूँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? एंड गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. वैसे तो देखते हैं बट हाँ, वो दूर दूर से ना मैं जा रही होती हूँ, वो भी जा रही होती है कि दूर से कहीं नजर मिल जाती है. फिर मैं कहती हूँ पता नहीं रोमा को मैं याद भी हूँ कि नहीं. तो याद आज मैंने कहा कि हाँ रोमा ये हो, तो कहती है मैं याद हूँ. मैंने कहा मतलब तुम भूलने वाली चीज हो और भूलना चाहो भी तो टीवी पे नजर आ जाती हो. So obviously you're doing a great job. Thank you so much for having me. It's a pleasure having you on the show. And of course हमारे साथ the very handsome and dashing वजाद खान. ये आपने मेरे लिए इस तरह का कोई लफ्ज इस्तेमाल करना था ना. अच्छा भाई रोमा तुम बड़ी हैंडसम हो यार. बड़ी तुम हैंडसम हो. लड़की को हैंडसम तो लड़की की एंड ही इज प्रिटी. लड़की से अच्छा भाई द वेरी प्रिटी वजाद खान एंड द वेरी हैंडसम मेरा असलम हमारे Very nice. हाँ तुम लोग खुश हो जाओ. रोमा ने तो मॉर्निंग शो वाली हरकतें करनी है ना मेरे साथ बैठ के यहाँ पे. अच्छा लड़की से जेलसी तो समझ में आती है, लेकिन लड़के के साथ तो वैसे भी जेलसी नहीं है. वो इस बात पे चढ़ी है कि मेरे लिए क्यों नहीं वो हाँ, यूज और आपके किए. लिए क्यों? तुम्हारे लिए जो मर्जी वर्ड्स यूज करे. अच्छा मैं समझता हूँ ये बैक ऑन कैमरा ऐसे बैक कैमरा ही ऐसी बातें करती है, ऑन कैमरा भी इसकी यही बातें होती हैं. जहाँ देखो हम दिल की बातें करते हैं क्योंकि हम मॉर्निंग शो होस्ट करते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता. हमने दिल की बात करनी होती है. और वहाँ बस पे इसको जरा ज्यादा spontaneous. सीरियस सोबर करके बैठा देते हैं. इधर हम इसको सीरियस नहीं होने देंगे और ना ही आप दोनों को होने देंगे. हटा दो अपना न्यूज एंकर हम वाला तो न्यूज face, जल्दी से. हम तो मेरा- न्यूज में सीरियस नहीं होते. वो क्या हाँ, वाकई हम अल्लाह का न्यूज़ में शुक्र है मैं अभी मैं तुम लोग की सारी न्यूज की सीरियस एंड नॉन सीरियसनेस निकालूंगी और ये हम अभी एक एक्टिविटी करेंगे तुम तीनों के साथ. बट थोड़ी देर में. तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि छोटे हैं मेरे से तीनों एज में, इसलिए तुम कह रही हो. इसलिए नहीं कह रही क्योंकि बदतमीजी कर रही हूँ. मैंने कहा क्लियर कर दूं ना वो लाड वाला जो तुम होता है. मैडम आपका कैसे रुझान हुआ मीडिया की तरफ, पहले ये तो बताएं ना. देखती थी न्यूज़ एंकर्स को तो वहीं से शौक पैदा हुआ और मतलब कुछ गाइड न्यूज़ भी किया एंकरिंग गया. का ही शौक था? सिर्फ न्यूज़ एंकरिंग का ही. अभी फिलहाल तो न्यूज़ एंकरिंग की तरफ ही हूँ, लेकिन इन फ्यूचर अगर मैं जाती हूँ तो मॉर्निंग शो की तरफ जाऊंगी. अमेजिंग. कुर्सी खतरे ये में मेरा तो- है. इधर भी कुर्सी पे आ सकते हैं. जरूरी तो नहीं है उसी कुर्सी पे आए, किसी भी कुर्सी पे आ सकते हैं. हम इसलिए वो matchstick वाला role play करना था, हम म्यूजिकल चेयर्स खेलेंगे सारे. हाँ तो अभी तो मुझे मीडिया में इतना टाइम नहीं हुआ. 1.5 से 2 साल मुझे अभी हुए हैं. अभी तो इतना एक्सपीरियंस हुआ है कि मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, काफ़ी मुश्किलात आती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. बिल्कुल सही कह रही हैं. आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी चाहिए. अच्छा अभी खुश रहने का राज भी आप लोगों से मैंने जानना है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ये था कि खुश रहना जरूरी है और उसका फॉर्मूला क्या है. लेकिन उससे पहले आपका रुझान इस तरफ क्यों हुआ, कैसे नहीं क्यों हुआ, क्यों अच्छा। तुमने हमारे साथ ये किया वजाहत. मैं बताता हूँ ये मेरे में शुरू से, इससे पहले क्योंकि वो कीड़े की बात हो रही थी तो शुरू में मेरे में एंकरिंग का कीड़ा था. मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं मजाक नहीं कर रहा क्योंकि वो उससे पहले बात हो रही थी तो इसके दिमाग में सूंडियां और कपास के कीड़े घूम रहे थे. नहीं वो वहाँ से डॉक्टर साहब बात कर रहे थे इसलिए वहाँ से बात वहाँ हुई. से आपका आप ये अंदाज़ा लगाएं मेरी दोस्तों से लड़ाई इस बात पे होती थी. हमारे यूनिवर्सिटी में एक ऑफिस था, वहाँ पे सिर्फ न्यूज़पेपर्स सारे लगते थे. मैं एक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, सारे ही पढ़ता था और दोस्त इस चीज़ से नाराज़ होते थे मेरे से, यार एक में भी वही खबरें हैं, दूसरे में कौन सा कोई नवाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म है तो तीसरे में कौन सा कोई CM होगा या कुछ और होगा. तो ये जो कीड़े की बात है ना, यूनिवर्सिटी लेवल से मेरे में ये कीड़ा था. अच्छा वैसे बाय द वे इनके अंदर हर किस्म का कीड़ा पाया जाता है. काफी ज्यादा मकोड़े, तो वो कपास के मुझसे कीड़े, मेरे सूंडियां, सारा कुछ ही बीच में. गंडोए. अब ये सोच रही हूँ कि क्या क्या कीड़े. अच्छा लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, कीड़े से एक और बात उस दिन नईम भाई भी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे. कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कीड़ा नहीं है ना किसी चीज का तो आप कामयाब नहीं हो सकते. ये हकीकत बात है, कामयाबी का कीड़ा होना चाहिए. अच्छा बहुत ज्यादा हमने अब कीड़ों पे बात कर ली है. मतलब बेसिकली आपकी एक डिजायर थी, एक ख्वाहिश थी कि आप इस तरफ आना चाहते थे और फिर आपने हर एफर्ट भी किया इस डायरेक्शन में आने के लिए. एग्जैक्टली. असल में लोग आप लोगों को स्क्रीन पे देखते हैं ना तो कहते हैं ये तो बड़े लकी हैं. ये नहीं पता होता कि पकी पकाई किसी को नहीं मिलती. किसी को नहीं मिलती. आप यकीन करें नाइट शिफ्ट्स करनी पड़ती हैं आपको 12-12 घंटे काम करना पड़ता है. आपका कोई भी मूड है लेकिन न्यूज़ के अकॉर्डिंगली आपको रिएक्ट करना पड़ता है, एक्ट करना पड़ता है. तो चाहे डजेंट मैटर, इवन आप शोज करती हैं, मैं खुद प्रोग्राम करता रहा हूँ, न्यूज़ करते हैं हम, ज़रूरी जो भी तो मूड खैर आजकल आप छाए में हैं. बस मैम इसी तरह ही हैं. वो हर मुहाज पे आपको पता है काम करने के लिए रेडी रहना पड़ता है. बेशक. तो ये हकीकत चीज़ है कि आपका मूड मिजाज कैसा भी है लेकिन स्क्रीन पे आपने अपने आप को लाइवली रखना है. चाहे आप खुश हैं, अगर कोई
गम की खबर है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। ये सिर्फ अब एक्टिंग नहीं रही, न्यूज़ एंकरिंग से न्यूज़ एंकरिंग नहीं रही, एक्टिंग मॉडलिंग सब कुछ ही इसमें नहीं, आ बट गया। एक बात बताऊं, इसका रीज़न ये भी है कि वजह देखें, हम जिस दुनिया में रहते हैं अब लोग बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो गए हैं, सिंपैथेटिक हो गए हैं, और जब आप ऑन एयर बहुत ज़्यादा कोई अफसोसनाक खबर दे रहे होते हैं और आपकी शक्ल बिल्कुल डेड होती है, तो देखने वाला कहता है कि यार इतने लोग फौत हो गए, इन्होंने बल्ला माफ़ी दे नाउज़ुबिल्ला, और इन्होंने खबर दे दी ऐसे कि जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। सो न्यूज़ एंकर भी एक इंसान है, और अब शुक्र है कि थोड़ा सा इनकरेज किया जाता है कि यार जो फीलिंग्स है शेयर करें। अगर किसी बच्चे ने मैट्रिक में सबसे टॉप किया है तो बात करते हुए खुशी होती है। अब आप ऑनर के एक बच्चा है, उसने मैट्रिक में टॉप किया है, हम उसके लिए बहुत खुश हैं, अल्लाह ताला उसे कामयाबी दे। मतलब एग्जैक्टली वो क्या खबर क्या दे रहे हैं, प्रैक्टिस आपने की भी है थोड़ी रूह बहुत? मर गई जाती है। नहीं, मैं तो न्यूज एंकर्स को बचपन में देख के कहती थी इसको क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं, ये स्माइल क्यों नहीं करती इनकी थी। अब मुझे बचपन में याद है, कुछ 6-7 साल की थी, तो मामा ने कहा इस तरह करके, उस वक्त तो पीटीवी था, न्यूज देख रही थी इस तरह करके ना मुंह खोल के, तो मामा मुझे कहती है क्या कर रही हो, मामा व्हाई इजंट शी स्माइलिंग, इनका मुंह खराब है, तो उसके शायद कुछ टूटा हुआ है अंदर से, तो स्माइल नहीं कर रहे। सो वो जमाना था ना, बहुत इस तरह करके खबरें देनी होती थी और ऐसे ही बात करनी होती थी, और थोड़ा थोड़ा आगे पीछे भी हो रहे होते थे ऐसे बात। मेरा तुम तो ऐसे नहीं करते ना यार। अच्छा, अब टाइम चेंज, अब न्यूज़ काफी चेंज हुई है। वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि अब एक्टिंग इसमें आ गई है, बाकायदा आपको एक्ट करना पड़ता है। इवन मॉडलिंग इसमें आ गई है, आप चलते हुए जिस तरह रैंप पे वॉक कर रहे हैं आपको न्यूज़ वैसे करनी पड़ती है। चलो तुमसे अभी मॉडलिंग कराएंगे, अभी मैं तुम्हें ठीक करती हूँ, इसको भी सेट करना है। ओके, हर चीज कर लेती हो, हर चीज मतलब हर किस्म की मतलब होस्टिंग कर लेती हो। आई हैव सीन यू होस्ट वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ शोज माशाल्लाह, एंड यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड। अच्छा, जिस तरह से आपने बात की थी ना वजाहत से कि मैं क्यों आई, सो जिस तरह से मुझे ऐसे लगता है, मैं आई आपसे ऑलवेज पूछूंगी आप कैसे आई, उससे पूछा था क्यों आए, क्योंकि उसी उसने से आगे ज्यादती ये की ना लिंक है। हमारे पास आके, हाँ। इस दुनिया में मीडिया की आके, तो इसलिए इसको कहा क्यों। आपको कहूंगी कैसे। अच्छा, वो क्यों से स्टार्ट होते हैं ना कि आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, तो मुझे लगता था यार ये कुछ डिफरेंट है, हालांकि मैं देखती हूँ बहुत लोग ये कर रहे हैं। सो मैं आई न्यूज़ में थी और मुझे लगता था कि बस एक टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ना है और बस ऐसे ऐसे बैठ के देख के पढ़ना है, कितना आसान काम है। लेकिन वंस जब आप स्टार्ट करते हो तो फिर आपको पता लगता है कि आपने बहुत ही मेहनत करनी है, आपकी क्वेश्चनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, विटी होना चाहिए, और ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम आती हैं, ये एकदम से नहीं आ जाती। शुरू में हर एक में आप भी शायद पहली दफ़ा जो भी कोई प्रोजेक्ट किया होगा थोड़ा सा डरी डरी होंगी ना, वो हम सब में ये चीज़ होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होती हैं और इम्प्रूव हो जाती हैं। अच्छा, कैसे कर लेती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कैसे कर लेती हूँ, ये मुझे लगता है बेबी स्टेप्स होते हैं जो आपको किसी डिफरेंट चीज़ की तरफ लेके जाते हैं। वेरी वर्सेटाइल, आपको कोई भी टास्क हो, कभी अब ये वाला शो आपने होस्ट करना है, आप ऐसे कर लेते हो, फिर आपको दूसरी तरफ ले जाए आप उस तरह का भी कर लेते हो, आप अपने मोड बड़े आराम से चेंज कर लेते हो। मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ मेरे अंदर है, मेरी थोड़ी सी नेचर, अगर मुझे कंफर्टेबल गैदरिंग मिले तो मैं बहुत ज़्यादा जोली हूँ, जो तो वो जॉली वाला जो एलिमेंट है वो मेरे अंदर है। न्यूज़ मेरा प्रोफेशन था, तो अब वो मुझे न्यूज़ करने को मिली तो मैं सीरियस हो गई। अच्छा, वो एंटरटेनमेंट वाला शो मिला, तो वो बदल गया। अब मॉर्निंग शो है तो ये मिक्स एंड मैच है जो हम पब्लिक न्यूज़ पर करते हैं, उसमें पॉलिटिकल भी है, उसमें सोशल इश्यूज भी आते हैं, तो मेरे ख्याल में वो नेचुरली आपकी चीज़ें बदल जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेरी से कुछ गाना सुनते हुए आएंगे, और उसके बाद आप तीनों से मैंने खबरें सुननी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी आपने क्या खबर सुनानी है। समझ आई? डन। वो समझ आई? यस। ओके, ब्रेक के बाद। हमसे न होगी ऐसी नादानी,
के कच्चे हवा सवारी दौलत जारी खुशबू प्यारी बातों के कच्चे हवा सवारी चल दिल मेरे छोड़िए फेरे ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे चल दिल मेरे छोड़िए फेरे ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे चल दिल मेरे। ये हम लोग को देख के तुमने गाना गाया है? ये तो बदतमीज चेहरे हैं, तो ज़्यादती करते हो तो हमारे साथ। ओके सो ब्रेकिंग न्यूज़ बड़ा शौक है आप तीनों को देने का। कभी कभी आप अपने लाइव मॉर्निंग शो के अंदर भी ब्रेकिंग न्यूज़ दे देती हैं। तो इतना ब्रेकिंग न्यूज़ का आपको शौक है तो हम आपको देंगे ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपने हमारी टीवी की स्क्रीन में जाकर स्टार्ट विद मी। सोच रही हूँ कुर्बानी का पहला बकरा मुझे आ जाओ कुर्बानी के बकरे आओ। बकरी नहीं ओके अगर हम एक्टिंग करें तो फिर आप बकरा भी हो सकती हैं। अच्छा ओके मैं इस प्रीति हो सकता टेलीविजन हूँ, स्क्रीन में अब सुन लें 1 मिनट का टाइम होगा, ठीक है, और 1 मिनट तक आपने जो भी मैं आपको टॉपिक दूंगी उस पर गुफ्तगू करनी है, बट इट हैज टू बी न्यू स्टाइल। ये इतनी ये प्यारी वाली स्माइल अपनी कंट्रोल करें और पहले वाली यार टॉपिक भी वैसा ही देना ना। मैं टॉपिक दे रही हूँ, टॉपिक इमीडिएटली दूंगी और फिर 1 2 3 गो कहूंगी, ठीक है। एक चूहा और चूही किचन की अलमारी में खेलते हुए पकड़े गए। अब इस खबर को आपने बनाना है और लोगों तक पहुंचाना है और फिर जो चूहों के मतलब ये सारी डिसीजन मेकिंग आपने करनी है, राइट। सो एक चूहा और चूही किचन के अलमारी में खेलते हुए पकड़े गए। अच्छा जो मैं बोलूंगी तो फिर आप ऑन एयर कर देंगे। नहीं अब आप करेंगी। इसके लिए हमने अच्छा तो ब्रेकिंग न्यूज़ का हम अब म्यूजिक चलाएंगे। ओके आइए म्यूजिक ऑन करते हैं हम अपना ब्रेकिंग न्यूज़ का एंड 1 2 3 गो। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। एक चूहा और एक चूही कहाँ पे खेलते हुए पकड़े गए? अलमारी में। ओके अलमारी में खेलते हुए पकड़े गए और वो बाज नहीं आ रहे थे और वो 1.5 महीने से यहाँ पर खेल रहे थे और वो खेलते गए खेलते रहे। चूही ने चूहे पे हैरेसमेंट का मुकदमा कर दिया बट चूहा फिर भी बाज नहीं आया और वो खेलते चले गए और कुछ अरसे बाद उसी अलमारी में छोटी छोटी चूहे चूहियां भी देखी गई। 1 मिनट बोलती रहो। दोबारा से आपको आगाह करें नाज़रीन, आपने ये खबर गौर से सुननी है। एक चूहा और एक चूही अलमारी में खेलते हुए पकड़े गए और वो खेलते रहे और वो खेलते रहे और वो बस खेल ही गए और वो खेलते ही रहे और अब उनके बच्चे भी खेलते रहेंगे। रोमा चुप करके आगे बैठ दो। ये बहुत बुरी ऐसे चूहा बहुत बुरी न्यूज़ है कि याद है। बैठ जाए यहाँ पे, तुम अपना मॉर्निंग शो ही होस्ट किया करो। ऐसे चूहा कहाँ पे होते हैं जो ओवर एक्साइटेड ना हो। चले आए वजह आप आए हो, मेरा जरा अपने दिल को थाम लो। तुम्हारे साथ भी हमने हाँ जी हाँ तैयार हैं आप अपनी न्यूज़ के लिए? जी मैं रेडी हूँ। अच्छा ठीक है, आपने खबर देनी है कि गाय दरख्त पे चढ़ गई है और उसे उतारना मुश्किल हो गया है। कुछ क्योंकि वो खुद नहीं उतरना चाह रही और दूसरा कुछ उसके लिए उतरने में दिक्कत हो रही है। अब इस खबर को आपने बना के प्रेजेंट करना है हमारे व्यूअर्स को। जी हाँ म्यूजिक स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। और यहाँ पर अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह करेंगे कि एक गाय दरख्त पर चढ़ गई है और उसको उतारना मुश्किल हो चुका है। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू 112 को भी तलब कर दिया है। जबकि गाय के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका ये कहना है कि मामा आप अकेली क्यों चढ़ी हैं, मुझे भी लेकर चढ़े, विद फैमिली आपको चढ़ना चाहिए था। और क्रेन को बुला लिया गया है लेकिन क्रेन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं क्योंकि वो गाय नहीं है, हैंसा है। और इस हवाले से तमाम पर इमदादी कार्रवाइयां जो है उनको तलब कर लिया गया है। रेस्क्यू वर्कर्स वहां पर पहुंच चुके हैं लेकिन गाय है कि उतरने का नाम नहीं ले रही। गाय का कहना है कि जब तक बैल आके मुझे मनाएगा नहीं और मैं नहीं उतरूंगी, तो लिहाजा एक मजमा वहां पर लग चुका है, जमे गफीर है और गाय कह रही है कि मुझे बैल ही उतारेंगे वरना मैं नहीं उतरने वाली। चल बाहर निकल, ये वाली बैल तो उतारेगी। चलो बैठ जाओ यहाँ पे। बेचारी गाय की मिट्टी में ली थी गाय थी, वो कहते ना गाय है कि मानती नहीं। चले हूँ मेरा का तरा निकला हुआ है कि मेरे साथ इसको फौजी वाली खबर दे। इसको भी बड़ी आ जाए जरा।
अच्छा ओके सो आपकी खबर उमैर असलम ये है कि लाहौर में ख़वातीन के लिए भी हेलमेट पहनने की पाबंदी हो गई है और बेगमात हर सूट के साथ मैचिंग हेलमेट की फरमाइश कर रही हैं। मेरा ही शक्ल देखो, मैं सबसे मुश्किल पहली बात तो ये कि औरतें हेलमेट पहनती ही नहीं है। चूहा अलमारी में खेलते हैं, गाय दरख्त पे चढ़ती है। औरतों पर हेलमेट पहनने की पाबंदी लग गई मतलब है और वो फरमाइश कर रही है। पहनना है 100% उनको पहनना है और औरतों ने ववेला बेसिकली मचा दिया है कि भाई अब हमें हर सूट के साथ मैचिंग हेलमेट लेके देंगे तो फिर हम हेलमेट पहनेंगी। राइट, ठीक है। तो एक तो कानूनी एस्पेक्ट भी आ गया ना कि ये पाबंदी लगी और दूसरी तरफ और बाय द वे खवातीन को पहनना चाहिए हेलमेट, ये कहाँ लिखा है कि बल्कि मर्द औरत दोनों को पहनना चाहिए और ये एक्चुअली लॉ है। बट अब ये बहुत ज्यादा जोर से नाफिज कर दिया गया है। राइट, सोच लिया मेरा? रेडी हो? 1 2 3 म्यूजिक ऑन। और नाजरीन आपको यहाँ अहम खबर देंगे, औरतों पर हेलमेट पहनने की पाबंदी नाफिज कर दी गई है और औरतों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि उनको उनके सूट्स के साथ मैचिंग हेलमेट दिए जाएं। और अब आपको बताते चलें कि औरतों पर हेलमेट पहनने की पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है और औरतों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन्हें उनके सूट के साथ मैचिंग हेलमेट चाहिए ताकि उनकी जो ड्रेसिंग है और उनकी जो हेलमेट है उसकी ड्रेसिंग के साथ मैच करे और वो अच्छी दिखें। और अब आपको बताएं कि आप एक फिर आपको बताते चलें कि औरतों पर हेलमेट जो है वो पहनने की पाबंदी आयद कर दी गई है और औरतों की जानिब से कहा गया है कि वही बात 4 दफा कह दी है। ये बच्चा बड़ा सीरियस है, इसको खराब करना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपरली मॉर्निंग शोज होस्ट कर सके। भाई तीनों ने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा फरमाया। तो देना तीनों को, ऐसे ना दिल खुश करें। ये गलत बात है। पहली पोजीशन भाई मेरी। चलो फिर उसी को दे देती हूँ। दूसरी तो फिर तुम्हारा तो बनता ही नहीं है। वेरी नाइस, फिर तुम दोनों को मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके सो व्यूअर्स अब म्यूजिक ऑन करें जी प्लीज। आप भी ब्रेकिंग करने अब जुगन करेंगी, ब्रेकिंग न्यूज देनी है। म्यूजिक। जी हाँ व्यूअर्स, एक बहुत ही अहम खबर आप तक पहुंचानी है और वो ये है कि ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे। हमारी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज की ताज़ा तरीन खबर, शेफ मुनीरा ने हांडी तैयार कर दी है जी और बड़े मजे की हांडी तैयार हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि अब इसको खाया जा सकता है। आप न्यूज़ एंकर ही बन सकती हैं वापस अपने को और दिखाइए अपनी हांडी वहां पे। ओके तो शेफ मुनीरा ने अपनी डिशेस तैयार कर दी हैं। बेसिकली हमें तो मौका चाहिए होता है कोई ना कोई फजूल हरकत करने का और हम बड़ी खुशी से करते हैं और बड़ी प्राउडली करते हैं। ये भी नहीं है कि कभी हमने गरूर नहीं किया, गरूर भी करते हैं इस बात पे कि हम बड़े फजूल हैं। ओके सो नाउ वक्त का मुकाबला सख्त। आप तीनों से ऑन अ सीरियस नोट, हंसी मजाक तो अपनी जगह, ख्वाब क्या है, अल्टीमेट ड्रीम क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू? जी मेरा बेटा क्या चाहते हो? इन फ्यूचर अभी तो एंकरिंग कर रही हूँ लेकिन इन फ्यूचर जो सोचा है वो मॉर्निंग शो होस्ट करना चाहती हूँ। लेकिन अभी मुझे पता है कि मुझे बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। अभी मुझे बहुत सारी गाइडलाइंस चाहिए, बहुत सारा मोटिवेशनल जो है वो चीज़ें चाहिए और ख़ुद को ग्रूम करने की जो ज़रूरत है। लेकिन मेरा इन फ्यूचर यही है कि मैं मॉर्निंग शो होस्ट करूं। बल्कि मैं आपको भी देखती हूं तो एक अंदर वो जज्बा पैदा होता है कि देखिए वो सीट पर बैठी हैं और मॉर्निंग शो होस्ट कर रही हैं, कितने अच्छे तरीके से करती हैं। तो इन फ्यूचर मैं ख़ुद को भी यहाँ पर देखती हूँ। तो बस यही है इन फ्यूचर में। तुम लोग हो जाओ इनसिक्योर, मैं सुकून से बैठी हूँ भाई। हमने भी तो कभी उठना ही है ना, तो किसी और ने भी बैठना है। मॉर्निंग शो की जो सीट है उस पर मैंने बोला है कि उसको वहां पर मैं खुद को गोदी में नहीं बैठी। बस ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। रोमा व्हाट अबाउट यू? बट बेस्ट ऑफ लक माय डार्लिंग। थैंक यू। आप बड़ी होके क्या बनेंगी? मैं बड़ी होकर अच्छा मामा
हाय अल्लाह। सरप्राइज। चलो जवाब दें। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स ये हैं, कुछ अर्सा पहले तक अगर मैं देखूं तो मैंने अपनी लाइफ के बारे में बहुत चीज़ें सोची नहीं थी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट उनमें से कुछ हुई कुछ नहीं हुई। सो अब मैंने ये सोचा, अब मैं बहुत खुश फील करती हूँ। उसकी एक रीज़न ये है मेरे ख्याल में हर एक को गो विद द फ्लो वाला वो चीज़ होनी चाहिए, जो चीज़ आ रही है आप उसको एंजॉय करें। I understand that, but Roma, come on, like Okay. you've got a great dress sense, मतलब clothing line, salon, मतलब कुछ और Yes. साथ में। अच्छा, मैंने ना मीडिया को देख के कोई टारगेट सेट किया ना वैसे। I'll go with the flow, जो मैं अब अपने लिए सोचती हूँ। बताया ना कुछ अर्सा पहले तक मैंने बहुत चीज़ें सोची थी। अच्छा, इसमें मेरे 2 टारगेट्स हैं जिसमें मुझे लग रहा है मैं कुछ ना कुछ अपने लिए भी कर रही हूँ, और मेरे ख्याल में ये हर खातून के लिए मैसेज है, अपने आप को फाइनेंशियली एंड इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाएं, Secure। और ये चीज़ मैं अपने लिए भी सोच रही हूँ, और उसके लिए मुझे जो भी अच्छा वे लगेगा आई लव दैट। सो मैंने अब अपने लिए कोई टारगेट सेट नहीं किया, ना मीडिया को लेकर, ना मैंने कोई बिजनेस, कुछ भी नहीं, बस आई विल गो विद द फ्लो, और इसमें जो चीज़ अच्छी मुझे लगेगी मैं उसके साथ स्टिक कर जाऊंगी बस। I think that's very well said, मेरी जान, well done. What about you, Mr. टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊँ आपको, जो लम्हा चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंगली मैं समझता हूँ अपना जो चीज़ का या जिस चीज़ को मौका मिल रहा है आपको करने का, उसको अपना मैक्सिमम इनपुट दें। कल क्या होगा क्या नहीं होगा वो कल देखा जाएगा। हर नई सुबह आपके लिए नई चीज़ें लेकर आती है ज़िंदगी, खुद आपकी तरजीहात आपके थ्रू चेंज करवाती हैं। मतलब मैंने कल सोचा था कि कल मैं ये करूँगा, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि आपकी तरजीहात बदल जाती हैं। मेरा अब ये मानना है, अब तक का मेरा एक्सपीरियंस जो है, जो चीज़ चल रही है उसको अच्छे तरीके से मैक्सिमम अपनी इनपुट आउटपुट देने की कोशिश करें, और कल जो होगा जो नसीब में वो तो आपको मिलेगा अगर आपकी नीयत साफ़ है, इरादे बुलंद हैं आपके। बट मैक्सिमम जो भी चीज़ है उसके साथ दयानतदारी के साथ, ईमानतदारी के साथ जो है ना परफॉर्म करने की आप करें, इंशाल्लाह कल अच्छा ही होगा जो भी। और थोड़े से शॉर्ट टर्म गोल्स, बहुत लंबी लंबी प्लानिंग नहीं करनी, वो थोड़े थोड़े अचीव करके फिर आपको एक बड़ी चीज़ Ultimate planner है अल्लाह ताला। और आपने कभी कभी कुछ सोचा होता है, हो कुछ जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पहले बहुत डिफरेंट किस्म के शोज़ कर रही थी, मैंने नहीं सोचा था मैं मॉर्निंग शो करूँगी, या पता नहीं कर भी सकती हूँ या नहीं। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो अल्लाह ने आपके लिए प्लान की होती हैं, और पता नहीं है कब तक करना और है, फिर क्या हज़रत करना है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह के होने का यकीन जो है ना मेरे अंदर पुख्ता हुआ। लेकिन जो करें आप अच्छे तरीके से करें, कल की कल देखी जाएगी। बिल्कुल सही। एंड फाइनल क्वेश्चन, खुश रहने का राज क्या है? आप लोग इतना टफ काम करते हो, देखो वर्किंग विद अ न्यूज़ चैनल, मेरा भी एक शॉर्ट एक्सपीरियंस रहा न्यूज़ चैनल के साथ काम करने का। बहुत मुश्किल काम है, ऐसी ऐसी आपको न्यूज़ ब्रेक करनी पड़ती हैं, ऐसी ऐसी बातें, और जनरली भी ऐसी इन्वायरमेंट काफ़ी हाई स्ट्रेस वाली इन्वायरमेंट होती है। बिल्कुल ठीक। तो खुश रहने का क्या तरीका है? अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूं तो अगेन वही बात कि जो मोमेंट है, जिस तरह हम अभी बैठे हुए हैं, इसको एंजॉय करें, मज़े के तरीके से एंजॉय करें। कल जो होगा वो देखी जाएगी, और छोटी छोटी चीज़ों को, ये आपने बिल्कुल ठीक बात किया। लोग आपको भी, मुझे भी, या इवन हम सबको देखते हैं कि आते हैं, खबरें करते हैं, शो करते हैं, चले जाते हैं। उनको नहीं पता कि किस तरह के लोगों को बेयर करना पड़ता है। आप लोगों को कभी कभी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं नज़र आ रही, और हम जितने मर्जी स्ट्रेस्ड आउट हैं, परेशान है, घर का कोई इशू है, हमने बस ही करना है। बिल्कुल। सो जो मोमेंट है उसको एंजॉय करें, कल क्या होगा वो देखी जाएगी, और हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। लोग सोचते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कि आगे जाके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, छोड़ दो, फिक्र बेफिक्र हो जाओ, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको करो, आगे का मत सोचो। और थोड़ी तो सी पॉजिटिव अप्रोच। हाँ। सॉरी आपको इंटरप्ट करी, कल भी हम अपने okay. कॉलीग के साथ बैठे हुए थे, वो कुछ सर्कमस्टांसेस को लेकर ही वाज अ बिट नेगेटिव, तो मैंने कहा अगर तुम नेगेटिव रहोगे तो तुम्हारे सर्कमस्टांसेस मल्टीप्लाई करेंगे, मजीद नेगेटिव होंगे। पता है तो नेगेटिव होते हैं तो आल्सो अ लॉ ऑफ इतनी सी अट्रैक्शन। चीज़ ना इतनी बड़ी लगना शुरू हो जाती है जब नेगेटिव माइंडसेट में होते हो, और कभी कभी इतनी बड़ी चीज़ इतनी सी लग रही होती है क्योंकि आप कहते हो कि यार खैर है, दिस टू शैल पास। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, इफ गॉड ब्रिंग्स यू टू इट ही विल गेट। और अल्लाह ताला ने आपके अच्छा, लिए कुछ ना कुछ अच्छा रखा होता है। मैं रोमा इस पे ये चीज़ कहता हूँ कि अगर खुश रहने के 2 वर्ड्स के अंदर उसको इलेबोरेट किया जाए, कनात और तवक्कुल, जो है उस पर सब्र शुक्र करें। इंसान की ख्वाहिशात तो कहते हैं कब्र की मिट्टी भी नहीं भर सकती, जो है उस पर सब्र शुक्र करें। हाँ, खुश रहने का तरीका जो मैंने अपनाया है, आप सफ़र पे निकल जाएं, थोड़ा सा ब्रेक लें, ज़ाहिर बात है ये ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए। कंपनी अच्छी हो आपके यारों दोस्तों मेरे की, जैसा आपके दोस्त हो, चाहने- मेरे जैसी दोस्त हो वजाहत की, और वजाहत के जैसा दोस्त हो मेरे पास, है ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। गैदरिंग, दोस्त मैटर करते हैं, अच्छे बहुत दोस्त। मैटर करते हैं। कंपनी अगर आपके चाहने वाले 2 मुखलिस लोग भी आपके साथ हैं, इवन एक है, वो जिस तरह बहुत खूबसूरत शेर है कि लाजिम नहीं हयात में अहबाब का हुजूम,
वो पैक करे खुलूस तो काफ़ी है एक शख्स। क्या बात एक है। बंदा भी काफ़ी हो तो आप लाइफ अपनी अच्छी जी लो। इस बहुत ही ब्रिलियंट नोट पे हम अपने शो को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच मुनीरा आपका ज्वाइन करने का, आप तीनों का इस शो पे अपनी पॉजिटिविटी, अपनी रौनक और अपनी बेहंगम एंकरिंग को लेके आने का। इस टीवी को हम तोड़ चुके हैं, वैसे ही टूटा हुआ है, वैसे ही टूटा हुआ है, मजीद उसको हम तोड़ देंगे मासूम को। टीवी का भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात दिए। एंड देन ऑफ कोर्स आवर गॉर्जियस वंडरफुल म्यूजिकल टीम, शेरी लीडिंग इट, एंड ऑफ कोर्स आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्लोज करते हैं अपने शो। क्या सुनाएंगे? ताना ना मारना, बस बाकी सब बहुत खूबसूरत गाना है ये, आपको ही डेडिकेट कर रहा हूँ मैं, स्पेशली फॉर यू। थोड़ा सा मैं उसको इधर से ऐसे रोमा को डेडिकेट थैंक आगे से आप यू। जिसको दे दें। मैं तेरी आँखों में रहता हूँ, तुझे पता ना चले, तेरे हर पल से गुजरा हूँ, तुझे पता ना चले, करे तो फिर क्या करे, तेरे बिन कैसे जिए, आँखों में प्यार लिए, बोलो कहाँ कहाँ फिरे, वफा तो हम भी हैं तुम भी हो, तुम्हें पता न चले, जुदाई का मुझे गम भी है, कोई ऐसी खता ना करे, करे तो फिर क्या करे, तेरे बिन कैसे जिए, आंखों में प्यार लिए, बोलो कहाँ कहाँ फिरे, सजनी